नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पर बात करने वाले हैं कि यूडाइस प्लस पोर्टल पे आप जिन विद्यार्थियों की अपार आईडी बना रहे हैं, अपार आईडी बनाते समय जो आपके सामने एरर आ रहे हैं उन एरर की बात करेंगे। और साथ ही आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पे एक न्यू टैब दिया गया है स्टूडेंट नेम अपडेट, यानी कि अगर किसी विद्यार्थी के नेम में है स्पेस नहीं है तो आप यूडाइस प्लस पोर्टल पे उसके आधार कार्ड में स्पेस किस तरह करें। और साथ ही आपको अगर किसी विद्यार्थी के नेम में आपको कोई नेम ऐड करना है तो वो नेम ऐड किस तरह करें, इसी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। और साथ ही आपको अपार आईडी भी यहाँ पे जनरेट करके बताऊंगा। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जैसे आप किसी विद्यार्थी की अपार आईडी बनाते हैं तो आपके सामने एक तो इस तरह का मैसेज आता है, आधार डिटेल कुड नॉट बी वैलिडेट, यानी कि विद्यार्थी का अभी तक आपने आधार डिटेल वेरीफाई नहीं किया है, इसके कारण आपकी अपार आईडी प्रोसेस नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले विद्यार्थी का आधार वेरीफाई करना होगा। लेकिन जब आप विद्यार्थी का आधार वेरीफाई करते हैं तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपके सामने इस तरह का एक एरर आता है, वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम यूआईडीएआई, यानी कि विद्यार्थी का यूडाइस प्लस पोर्टल पे रिकॉर्ड और साथ ही आधार में रिकॉर्ड है वो मैच नहीं हो रहा है। तो ये आपको किस तरह अपडेट करना है, तो इसके लिए देख रहे हैं कि आप जैसे यहाँ पे यूडाइस प्लस पोर्टल लॉगिन करते हैं तो यूडाइस प्लस पोर्टल लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं जैसे आप लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक एक्टिव स्टूडेंट्स का टैब मिलेगा। इस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से देख रहे हैं जैसे आप क्लास सेलेक्ट करते हैं, क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपको जिस विद्यार्थी की आईडी जनरेट करनी है उस विद्यार्थी का नेम आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे एक विद्यार्थी है, आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको नेम मिलेगा यहाँ पे विशाल, आगे मिलेगा ये। और यहाँ पे देख रहे हैं इस विद्यार्थी का आधार में नेम केवल है विशाल ही है, यानी कि सरनेम नहीं है, जिसके कारण विद्यार्थी का वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम यूआईडीएआई, यानी कि विद्यार्थी का आधार यहाँ पे वेरीफाई नहीं हुआ है, वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, क्योंकि विद्यार्थी के आधार में नेम और साथ ही यूडाइस प्लस पोर्टल में जो विद्यालय रिकॉर्ड है उसमें नेम है, दोनों मिसमैच है। इस कारण विद्यार्थी का जो आधार कार्ड में नेम अलग होने के कारण विद्यार्थी का डेटा वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो आप वेरीफाई किस तरह करेंगे, इसके लिए देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक स्टूडेंट नेम अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप नेम अपडेट कर सकते हैं। इससे पहले देख रहे हैं कि आपको विद्यार्थी की जो पेन नंबर है यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर यहाँ से नोट कर लेना है, कॉपी कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे स्टूडेंट नेम अपडेट में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद देख रहे हैं आपको 5 तरह की कंडीशन दी गई है, इसके अनुसार आप विद्यार्थी के नेम में अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन आपको ये 5 कंडीशन दी गई है इसके अनुसार ही आप कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन आप देख सकते हैं कि अगर विद्यार्थी का नेम यहाँ पे देख रहे हैं मोहित कुमार शर्मा है तो आप यहाँ पे वर्ड को है रीअरेंज कर सकते हैं, यानी कि शर्मा या कुमार आप आगे पीछे लगा सकते हैं, या आपको 5 तरह की कंडीशन मिलेगी। अब विद्यार्थी का नेम यहाँ पे अपडेट करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट पेन का ऑप्शन मिलेगा, इस बॉक्स में आप उस विद्यार्थी के पेन नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और गो बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं अपन ने जिस विद्यार्थी के यहाँ पे पेन नंबर एंटर किए हैं उसकी डिटेल आपको नीचे मिलेगी। यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट का नेम यहाँ पे आ चुका है, और साथ ही आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कि नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार कार्ड, यानी कि स्टूडेंट का जो आधार कार्ड है उसमें देख रहे हैं यहाँ पे सरनेम नहीं है, और जो विद्यालय रिकॉर्ड है उसमें यहाँ पे सरनेम भी दिया हुआ है। तो ये आप अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए देख रहे हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट्स नेम, यहाँ पे आपको विद्यार्थी का जो नेम अपडेट करना है वो नेम आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम मिलेगा, आप यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे को स्टूडेंट नेम यहाँ की सरनेम भी विद्यार्थी के विद्यालय रिकॉर्ड में है, तो यहाँ पे मेरे को सरनेम विद्यार्थी के आधार कार्ड में अपडेट करवाना है। तो इसके लिए आप विद्यार्थी का नेम यहाँ पे डालेंगे। जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ग्रीन कलर का गुड का निशान आएगा। अब आपको ध्यान देना है कि आप यहाँ पे विद्यार्थी के विद्यालय रिकॉर्ड में किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि जो विद्यालय रिकॉर्ड है उसमें नेम चेंज करना आसान नहीं है। इसके लिए आपको सीबीओ से परमिशन लेनी होगी, तब जाके आपका नेम चेंज होगा। तो आपको विद्यार्थी को बोल के आधार कार्ड में नेम अपडेट करवाना है, और साथ ही यूडाइस प्लस पोर्टल पे आप अपार आईडी जनरेट कर रहे हैं तो जो मैंने प्रोसेस बताया है उसके अनुसार आप नेम अपडेट कर सकते हैं।
अब स्टूडेंट का जो नेम अपडेट करना है वो नेम आप यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे आपको नीचे अपडेट रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपको एक कंफर्म करवाएगा कि आप वास्तव में विद्यार्थी के नेम में जो है और साथ ही स्कूल का नेम है उसमें आप नेम अपडेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा सेलेक्टेड वैल्यू कैन नॉट बी सेम एज द स्टूडेंट डिटेल, यानी कि जो आपने डिटेल सेलेक्ट की है और जो आप नीचे नेम डाल रहे हैं उसके अनुसार विद्यार्थी का नेम है सेम है, यानी कि यहाँ पर भी नेम सेम है और यहाँ पर भी नेम सेम है, तो यहाँ से आपका नेम अपडेट नहीं होगा, क्योंकि जो ऊपर ये आपको कंडीशन दी गई है इसके अनुसार आप अपडेट कर सकते हैं। अभी यहाँ से तो आपका जो स्टूडेंट नेम अपडेट है यहाँ से तो विद्यार्थी का नेम अपडेट हुआ नहीं, क्योंकि अपन यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट का जो नेम है यूडाइस प्लस पोर्टल पे यानी कि विशाल कलवानिया लिखा हुआ है और यही अपन करना चाह रहे हैं, यानी कि दोनों सेम हो गए। अगर आप केवल यहाँ पे विशाल करना चाहिए यानी कि विद्यालय रिकॉर्ड में अगर आप विशाल करना चाहे तो ये हो जाएगा, लेकिन आपको बिना अनुमति के ये नहीं करना है। अब देख रहे हैं कि अपन फिर से यहाँ पे देख रहे हैं कि विद्यार्थी की जो प्रोफाइल है उसमें अपन जाएंगे। यहाँ पे आप स्कूल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, वो क्लास आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उस क्लास में आप उस विद्यार्थी को यहाँ पे उसकी जनरल प्रोफाइल अपन को अपडेट करनी है। अब जैसे आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद आपको देख रहे हैं वो विद्यार्थी यहाँ पे मिलेगा। अब देख रहे हैं जिन विद्यार्थियों के यहाँ पे आधार वेरीफाई हो रखे होंगे उनके नेम के सामने आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का गुड का निशान मिलेगा। अब देख रहे हैं इस विद्यार्थी का जो आधार है वो वेरीफाई नहीं हो रखा है, तो इसके लिए देख रहे हैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कि विद्यार्थी का आधार वेरीफाई यहाँ पे किस तरह करें। अब देख रहे हैं यहाँ पे आपको उस विद्यार्थी के नेम के सामने आपको जीपी यानी कि जो जनरल प्रोफाइल है इस पे क्लिक करना है। जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं उस विद्यार्थी की आपको बेसिक डिटेल यहाँ पे मिलेगी। अब देख रहे हैं यहाँ पे नीचे आपको एक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे देख रहे हैं विद्यार्थी का नेम यहाँ पे देख रहे हैं पोर्टल पे तो आपको मिलेगा विशाल और यहाँ पे आपको सरनेम भी मिलेगा, लेकिन नीचे जो बॉक्स देख रहे हैं जहाँ पे विद्यार्थी के आधार की डिटेल आ रही है यहाँ पे देख रहे हैं आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट के आधार नंबर मिलेंगे और यहाँ पे मिलेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार, यानी कि स्टूडेंट का आधार कार्ड में नेम क्या है वो यहाँ पे मिलेगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट का आधार में नेम है केवल विशाल है, यानी कि यहाँ पे सरनेम नहीं लगा हुआ, तो आपको सरनेम किस तरह लगाना है इसके लिए देख रहे हैं आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे जो आपके सामने आ रहा है डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन एचडीएमएस, यानी कि आप एचडीएमएस यानी कि यूडाइस प्लस पोर्टल पे आधार में डिटेल चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे आप विद्यार्थी के आधार नंबर यहाँ पे आपको एंटर करने हैं। यहाँ पे अपन ने विद्यार्थी का आधार नंबर डाल दिया है। आधार नंबर डालने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे मिलेगा नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार कार्ड, यानी कि स्टूडेंट का अपन को यहाँ पे आधार कार्ड में सरनेम ऐड करवाना है, तो यहाँ से देख रहे हैं जो यूडाइस प्लस पोर्टल पे यानी कि विद्यालय रिकॉर्ड में जो विद्यार्थी का नेम है वही नेम अपन को रखना है। तो जो स्टूडेंट नेम है वो आप यहाँ पे कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद देख रहे हैं नीचे आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि विद्यार्थी की जनरल प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। अब अपन को यहाँ पे जनरल प्रोफाइल अपडेट करने के बाद फिर से यहाँ पे एक्टिव स्टूडेंट्स वाले टैब में जाना है। एक्टिव स्टूडेंट वाले टैब में आने के बाद फिर से आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे। क्लास सेलेक्ट करने के बाद अपन को वो स्टूडेंट यहाँ पे मिलेगा। उस स्टूडेंट के नेम के सामने देख रहे हैं यहाँ पे पहले जो वैलिडेट आधार फ्रॉम यानी कि विद्यार्थी का केवल यहाँ पे टाइटल नेम आ रहा था, यानी कि विद्यार्थी का यहाँ पे पहले सरनेम नहीं आ रहा था, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं अब विद्यार्थी का यहाँ पे सरनेम आ चुका है। पहले केवल यहाँ पे विशाल आ रहा था जो कि मैंने आपको डिटेल बताई है। आप जैसे ही जनरल प्रोफाइल में जाके जो आपके सामने बॉक्स है उसमें आपको आधार नंबर एंटर करने हैं और जो आपको नेम अपडेट करना है वो नेम यहाँ पे अपडेट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्टिव स्टूडेंट में उस विद्यार्थी के नेम के सामने वैलिडेट आधार फ्रॉम यूआईडीए का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कंफर्म करवाएगा कि आप वास्तव में आधार डिटेल वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आधार नंबर यहाँ पे विद्यार्थी के वैलिडेट हो चुके हैं।
पहले यहाँ पे विद्यार्थी का सरनेम नहीं आ रहा था, जो कि मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है। बस आपको ध्यान यह रखना है कि आपको विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार नेम अपडेट करना है। अगर विद्यालय रिकॉर्ड में आप नेम अपडेट करवाना चाहते हैं तो आपके संबंधित जो विकास अधिकारी हैं या सीबी ऑफिस है, उनसे आपको परमिशन लेके ही विद्यालय रिकॉर्ड में नेम आपको चेंज करना होगा। अगर आप आधार कार्ड में नेम चेंज करवाना चाहते हैं तो विद्यार्थी को बोल के या विद्यार्थी के अभिभावक को बोल के आपको विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार नेम अपडेट करवाना है विद्यार्थी के आधार कार्ड में। उसके बाद ही आपका आधार यहाँ पे वैलिडेट होगा। आप यहाँ पे इस तरह वैलिडेट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको डिटेल बताई है। लेकिन उसके बाद भी आप विद्यार्थी को आधार में नेम तो अपडेट करवाना होगा। अब देख रहे हैं इस विद्यार्थी की यहाँ पे जो है आधार वेरीफाई हो चुका है। अब इसकी अपार आईडी बनाने के लिए आप यहाँ पे अपार मॉड्यूल में जाएंगे। यहाँ से आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, गो बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गो बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं वो विद्यार्थी आपको मिलेगा और यहाँ पे देख रहे हैं आपको अपार आईडी का स्टेटस मिलेगा, नॉट अवेलेबल मिलेगा। अब आपको अपार आईडी जनरेट करने के लिए विद्यार्थी के नेम के सामने आपको जनरेट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही अपार आईडी जनरेट हो जाएगी तो स्टेटस में आपको जनरेटेड मिलेगा और आपको यहाँ पे अपार आईडी मिलेगी। अब अपार आईडी क्रिएट करने के लिए आप उस विद्यार्थी के नेम के सामने जो जनरेट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे जनरेट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप जनरेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको स्टूडेंट का नेम मिलेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि विद्यार्थी का आपको यहाँ पे नेम मिलेगा और यहाँ पे नीचे देख रहे हैं नेम एज पर आधार कार्ड, यानी कि विद्यार्थी का आधार कार्ड में नेम क्या हो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी कि विद्यार्थी का आधार कार्ड में नेम और साथ ही स्टूडेंट नेम है, यानी कि विद्यालय रिकॉर्ड में नेम है, आपको सेम मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे सेम नहीं मिलता है, यानी कि स्टूडेंट का नेम और नेम एज पर आधार यानी कि अलग अलग नेम मिलते हैं, तो यहाँ पे अपार आईडी जनरेट नहीं होगी। अब देख रहे हैं नीचे आपको कंसेंट फॉर्म मिलेगा। ये कंसेंट फॉर्म आपको कंप्लीट फिलअप करना है। यहाँ पे विद्यार्थी के मदर फादर या लीगल गार्जियन का नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि रिलेशन क्या है विद्यार्थी के साथ। यहाँ से आपको आईडी सिलेक्ट करनी है। जो आईडी सिलेक्ट करेंगे उसके नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं। जैसे आप नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको पहले शो फिजिकल कंसेंट, यानी कि अभिभावक द्वारा जो सहमति दी जा रही है कौन से स्थान पे दी जा रही है, यहाँ पे स्थान का नेम डालेंगे। यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्कूल के आपके हेडमास्टर प्रिंसिपल का नेम आएगा। उसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपको एक कंफर्म करवाएगा कि जो विद्यार्थी के अभिभावक द्वारा सहमति दी जा रही है उस सहमति के द्वारा आप यहाँ पे अपार आईडी जनरेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, रिक्वेस्ट फॉर अपार आईडी हैज बीन सबमिटेड, यानी कि अपार आईडी के लिए रिक्वेस्ट है वो सबमिट कर दी गई है, सक्सेसफुली का मैसेज मिलेगा। अपार आईडी विल बी जनरेटेड विथ इन फ्यू आवर्स, यानी कि पहले तो अपनी आईडी हाथों हाथ जनरेट हो रही थी अपार आईडी, लेकिन अब देख रहे हैं यूडाइस प्लस पोर्टल पे यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। अब आपकी जो अपार आईडी है हाथों हाथ अपडेट यानी कि जनरेट नहीं होगी, कुछ यहाँ पे टाइम लगेगा। आपको यहाँ पे मिलेगा कि आपकी यहाँ पे अपार आईडी की जनरेट के लिए रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। कुछ ही घंटों में आपकी अपार आईडी बन के आपको मिलेगी। जैसे आपकी अपार आईडी बन जाएगी तो यहाँ पे आपको अपार आईडी बन जाएगी। अब आप चेक कहाँ से करेंगे कि अपार आईडी बनी या नहीं बनी, तो इसके लिए देख रहे हैं आपको फिर से यहाँ पे अपार वाला मॉड्यूल है उसमें आप जाएंगे और उसमें जाएंगे तो जैसे आप नीचे जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं अभी अपन ने जिस स्टूडेंट की अपार आईडी जनरेट की है, रिक्वेस्ट सबमिट की है, उसके नेम के सामने आपको स्टेटस मिलेगा रिक्वेस्टेड और अपार आईडी नॉट अवेलेबल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे अपार आईडी जनरेट हो जाएगी तो यहाँ पे देख रहे हैं पहले जिन विद्यार्थियों की अपार आईडी बना ली है उनके स्टेटस में यहाँ पे रिक्वेस्टेड की जगह आपको जनरेटेड मिलेगा और जैसे ही अपार आईडी जनरेट हो जाएगी तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी की अपार आईडी मिलेगी। तो इस तरह आप अपार आईडी बना लेंगे। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। और साथ ही किसी विद्यार्थी का अगर आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है यानी कि विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार और साथ ही यूडाइस प्लस पोर्टल पे और आधार कार्ड में अगर नेम मिसमैच है तो उसको आपको कैसे अपडेट करना है, कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपको किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।